All of you. Children, I have told you in yesterday video the diversity. Okay, political science chapter 1 diversity. So I have told you that the people those are different from each other. They belong. That means कि they are that is the diversity of the country. The people those who live in a country different types of people. तो हर लोग अलग तरह का होता है. हर एक व्यक्ति अलग तरह से काम करता है. नॉट ओनली द पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग कि वो डिफरेंट टाइप्स क्लोथिंग पहन रहे हैं, उनके डिफरेंट हैबिटेट है, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो इज डिफरेंट. लेकिन उनका काम करने का तरीका भी डिफरेंट होता है. एंड द सिटी इज ऑल्सो इवन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स. कि इन सिटीज एरिया द पीपल लिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग. इन द विलेज एरिया पीपल लिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. और जगह जगह का हमारा जो है वो कल्चरल सिस्टम, ट्रेडिशन, फूड, ये सब चीज़ें डिफरेंट होती. तो यही जो डिफरेंशिएट होता है यही हमारा डाइवर्सिटी है. ठीक है. तो टुडे आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल those who belong to the diversity of our country. तो I will give you one example of Ladakh and one for Kerala. तो लद्दाख की हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों जो स्टेट हैं, दोनों जो जगह हैं, केरला और लद्दाख. लद्दाख इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से, दोनों जगह एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, वहाँ के लोग कैसे डिफरेंट है. ठीक है. बट दीज 2 प्लेसेज आर इन अवर कंट्री. लेकिन ये दोनों प्लेसेस हमारे देश में हैं और डाइवर्सिटी को बिलोंग कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हर एक जगह के, दोनों जगह के जो लोग हैं वो अलग तरह के. तो लद्दाख इज द डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. इसको डेजर्ट क्यों कहा गया है? इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट मीन्स कि इट इज़ फुल ऑफ स्नो थ्रू आउट द ईयर. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर. बहुत कम एग्रीकल्चर वहाँ होता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ स्नो थ्रू आउट द ईयर. बर्फ से ढका रहता है. तो दैट क्लाइमेटिक कंडीशन इज नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर. ओके. एंड इट रिसीव्स not good rain and it's covered is snow for a large part of the area. It means कि rainfall बहुत कम होता है, but every time वहाँ पर mostly क्या होता है, स्नोफॉल होता है. बिकॉज इट इज़ अप ऑफ द माउंटेन्स रीजन. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो. और इवन वहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी लोग उस स्नो पर ही निर्भर रहते हैं कि वो उस बर्फ़ को पिघलाते हैं और फिर पानी पीते हैं. इट मीन्स कि नलों का पानी भी, टैप्स वाटर ऑल्सो भी फ्रीज्ड, इतना ठंडा होता है वहाँ. एंड पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स. लोग वहाँ के लोगों के पास क्या चीज़ पालते हैं? वो लोग किस जानवर को? शीप को और गोट को पालते हैं. द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. वहाँ के जो गोट्स हैं वो स्पेशल क्यों हैं वहाँ के शीप गोट्स? क्योंकि उनकी ऊन से क्या बनता है? पश्मीना वूल बनता है, विच इज़ पॉपुलर इन एवरीवेयर इन अवर कंट्री इंडिया. एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड बाय अ एनिमल. शॉल्स कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड द शीप एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. बहुत क्या कहते हैं, केयरफुली वो कलेक्ट करते हैं उस वूल को फ्रॉम द गोट एंड शीप एंड देन दे सेल इट टू द कश्मीर्स मर्चेंट्स या ट्रेडर्स. एंड देन पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन द कश्मीर. और फिर बहुत अच्छे से उस पश्मीना शॉल को कश्मीर में बनाया जाता है. जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपकी मम्मी क्या खरीदती है? पश्मीना शॉल खरीदती है ना. यू आस्क टू योर मदर कि व्हाट इज़ पश्मीना शॉल, वाई इट इज़ कॉस्टली. ओके. एंड द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. और वहाँ के लोग मोस्टली किन चीज़ों पर निर्भर होते हैं? मीट और मिल्क पर. क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर वहाँ बहुत कम है. और अगर दूसरी जगह से सब्जियाँ या वेजिटेबल्स चीज़ें जाती हैं तो दैट इज़ वेरी कॉस्टली, क्योंकि वो वहाँ ग्रो नहीं करती हैं, कहीं और से जाती हैं. ठीक है. ईच फैमिली ओन्स, हर एक फैमिली में वहाँ पर गोट्स हैं, शीप हैं, काव हैं एंड याक है. याक इज़ एन एनिमल जो माउंटेनियस रीजन में ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारा बर्फीला इलाका होता है जहाँ हर समय बर्फ़ पड़ती है. तो इट मीन्स इस टाइप के एनिमल्स हर एक फैमिली के पास होते हैं. एंड दीज फैमिलीज आर their living standard is also less than those who live in the cities. दो जो दिल्ली और गुड़गांव और मुंबई में रहते हैं उनसे उनके रहने का स्तर बहुत सिंपल है. दे लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ. ओके.
then being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. वहाँ पर ज़्यादा व्यापारी नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फुल ऑफ स्नो रहता है. नो वन कम हेयर, बट मोस्टली टूरिस्ट वहाँ जाते हैं. इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेज थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू वॉट इज टूडे कॉल्ड तिब्बत. इट मीन्स कि ये एक गुड ट्रेड रूट क्यों है? ट्रेड रूट मतलब कि वहाँ एक व्यापारी रास्ता क्यों है? क्योंकि पहले समय में वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर जाते थे, जिसे कारवां कहते थे. कारवां मतलब कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर अपने सामान को बेचने के लिए लद्दाख से दूसरी जगह जा रहे हैं या दूसरी जगह से लद्दाख में आ रहे हैं. ठीक है, जो आज के टाइमर जिसको क्या बोला जाता है? तिब्बत. तिब्बत मतलब वो रास्ता जहाँ पर हमारे लद्दाख के लोग व्यापार की चीज़ों को बेचने के लिए उस रास्ते से जाते थे, कारवां में जाते थे. दीज कारवांस कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स. और उस रास्ते के जरिए क्या क्या चीज़ें बेचने के लिए ले जाई जाती थी? टेक्सटाइल, कपड़े ले जाए जाते थे, स्पाइसेस एंड सिल्क ऑल्सो एंड कारपेट्स उसी रास्ते से ले जाए जाते थे बेचने के लिए. नाउ टुडे तो देयर आर मैनी थिंग्स, कार, बसेस सब चलने लग गई हैं उस रास्ते, बट पहले के समय में इस तरह से वो रास्ता था. तो हम एक तरह से लद्दाख को और क्या भी बोलते हैं, इसको एक तिब्बत भी बोला जाता है हमारे लद्दाख को. देन आई विल टेल यू द केरला. बट एक रिलीजन भी है हमारा लद्दाख में. रिलीजन आई ऑल्सो विल टेल यू कि बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो वहाँ पर अपनाया जाता है लद्दाख में. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, इसलिए उसको एक लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है हमारे किसको? लद्दाख को. ध्यान से सुनिए वीडियो. दिस विल हेल्प इन योर ऑनलाइन टेस्ट कि लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago. There is Islam also, Muslim people also there, but mostly here is Buddhist religion. Ladakh has a very rich ओरल ट्रेडिशन और सॉन्ग्स एंड पोएम्स. वहाँ पर बहुत लोग ओरली सिंगिंग करते हैं. दैन वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक. और वहाँ पर एक नेशनल एपिक जो था, वहाँ का नेशनल एपिक कहते हैं हम जिसको, ग्रंथ जैसे हमारा महाभारत है, रामायण है, गीता है. तो इस तरह से वहाँ पर एक तिब्बतियन नेशनल एपिक है जिसका नाम है केसर सागा. The national epic of Ladakh is named is Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. इसमें एक सॉन्ग भी हैं जो बोथ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों लोगों के द्वारा गाया जाता है. नाउ कम ऑन केरला. अब केरला में किस तरह के लोग रहते हैं? अब केरला देखो, केरला पूरी तरह से डिफरेंट है लद्दाख से, बट कुछ सिमिलैरिटी है वहाँ पर. क्या सिमिलैरिटी है वो आप इसमें सुनेंगे कि इट इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट. यू नो कि वेयर इज केरला. इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. एक साइड से सी से घिरा हुआ है और दूसरी साइड में हिल्स हैं. नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स वहाँ पर ग्रो करती हैं. एंड देन दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द ट्रेडर्स एंड द टूरिस्ट ऑल्सो. अरब ट्रेडर्स वहाँ पर आए, अरब मर्चेंट्स एंड चाइनीज पिलग्रिम्स, चाइनीज मर्चेंट्स ऑल्सो. द क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम नियरली 2000 ईयर्स अगो. तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी हो गया. तो इट मीन्स वहाँ पर कौन कौन से ट्रेडर्स थे? चाइनीज और अरब ट्रेडर्स. कहाँ? केरला में. मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम टू द सेटल डाउन हियर. बहुत से अरब ट्रेडर वहीं पर रुक गए. इब्न बटूटा हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस than 700 years ago wrote a travelogue in which the describes the lives of Muslims. और एक इब्न बटूटा वहाँ का हमारा चाइनीज़ पिलग्रिम हुआ है केरला में, जिसने वहाँ के बारे में लिखा है. एंड मुस्लिम्स कम्युनिटी और बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बारे में उसने लिखा. पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद इट्स शिप हेयर. देखो हमें ये पता है ना कि सबसे पहले सी रूट किसने ढूंढा था? वास्को डी गामा ने. ठीक है, बट वो कहाँ आकर लैंड हुआ था? सबसे पहले केरला में. उसका शिप सबसे पहले केरला में लैंड हुआ. बिकॉज ऑफ दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेज पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज. अब इस तरह से केरला में देखिए कौन कौन से रिलीजन है. जैदिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू है, बुद्धिज्म है. तो इट मीन्स कि लद्दाख से केरला देखिए कितने तरीकों से डिफरेंट हो गया है ना. तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हमारी डाइवर्सिटी को दर्शाता है. द फिशिंग नेट्स, वहाँ पर फिशिंग सबसे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है. ठीक है, एंड चाइनीज फिशिंग ऑल्सो चीना वाला वहाँ पर बोला जाता है. तो इट मीन्स कि इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द लद्दाख. दैट्स वाई द आवर कंट्री हैविंग द डाइवर्सिटी. क्योंकि हर एक जगह पर अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग उनका काम होता है, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और हर एक चीज़ अलग है.
And then while Kerala and Ladakh are quite different, but in terms of their geographical feature they are same. Geographical features means the history of both regions has been similar cultural influence. दोनों में cultural influence है. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. दोनों के दोनों में क्या है, Chinese और Arab traders हैं. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, और लद्दाख में भी cultivation उसका spices का व्यापार किया जाता था. ठीक है, तो इस तरह से हमारी कुछ चीज़ें हैं, यानी कल्चरल और ज्योग्राफी दोनों ही हमारे किसको, केरला को और लद्दाख को सिमिलर भी बनाते हैं. ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, आवर प्रेजेंट लिव्स आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो पास्ट से ही नहीं बल्कि प्रेजेंट में भी हमारी जो जोग्राफिकल और कल्चरल चीज़ें हैं वो लोगों को एक दूसरे से भिन्न बनाती हैं, डाइवर्स करती हैं. तो दैट्स वाई फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज डाइवर्सिटी. तो लिसन दिस वीडियो एंड आई विल गिव यू द पेजेस ऑफ दिस वीडियो मैं आपको दूंगी, दैट यू हैव टू राइट अबाउट द लद्दाख एंड केरला. इन दोनों के बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है. दैट इज योर होमवर्क ऑल्सो, दैट यू विल राइट अबाउट लद्दाख एंड केरला इन योर कॉपी.